अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे सबक का उन्वान है तफ़हीम। तफ़हीम में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? आपको लगे हुए फ्लैश कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जिनमें क्या है, हमारे पास एक हाथी। हाथी क्या कर रहा है? अपनी सूंड से अपने ऊपर पानी गिरा रहा है और मज़े कर रहा है। शाबाश। हमें दूसरी तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? शाबाश के हाथी अपने सूंड से भारी भारी सामान जैसे कि लकड़ी उठा रहा है। उसके बाद क्या आप लोगों ने कभी हाथी की सैर की है? जी हाँ, हाथी चिड़ियाघरों में भी बच्चे, जब हम जाते हैं चिड़ियाघर की सैर करने के लिए, तो बच्चे उस पर क्या करते हैं? बैठते हैं, उसके ऊपर मज़े उड़ाते हैं, उसके ऊपर बैठ के पूरे चिड़ियाघर की सैर करते हैं। और हाथी की सूंड, क्या हाथी का नाक होता है बच्चों? जी नहीं, हाथी का नाक नहीं होता, उसके बजाय क्या होती है? सूंड। हाथी हम किससे पानी पीता है? अपनी सूंड से। जैसे कि हमें पहली तस्वीर से नज़र आ रहा है कि हाथी अपनी सूंड से क्या कर रहा है? पानी भर के नहा रहा है। उसके बाद अगली तस्वीर में भी हमें नज़र आ रहा है कि हाथी अपनी जो सूंड है उससे दरख्तों से फल उतार के खा रहे हैं। उम्मीद है तस्वीर का काम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? तफ़हीम में। तफ़हीम में हमारे पास हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? हाथी के बारे में। और ये जो आपको सब कुछ तस्वीरों में नज़र आ रहा है, हमने वही सब कुछ हाथी के बारे में पढ़ना है। आज हम तफ़हीम की पढ़ाई भी करेंगे और साथ में इमला के अल्फाज भी देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग अपनी किताबें पकड़े अपने हाथ में। अगर आप लोग देखें जमात दोइम, तो हमने आखिरी सबक में क्या किया था? मेरा पसंदीदा जानवर पर तख्लीकी लिखाई का काम किया था। ये भी तो पसंदीदा जानवर हो सकता है ना, हाथी। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि हाथी अपनी सूंड से क्या कर रहा है? नहा रहा है। उसके इतने बड़े बड़े पाँव हैं, उसके कान बहुत बड़े हैं, उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, वो सूंड से चीज़ें उठाता है। हम चिड़ियाघर में जाके हाथी पे सैर करते हैं, वो अपनी सूंड से दरख्तों से फल उतार कर खाता है। वो अपने हाथी पर हम भारी सामान उठाते हैं, तो हम तख्लीकी लिखाई में हाथी के बारे में भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अपने सबक की पढ़ाई, जो कि सफ़ा नंबर है 69, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं 69। तफ़हीम, हमारे सबक का उन्वान क्या है? तफ़हीम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ज़ख़ीरा अल्फाज। उसमें हमारा सबसे पहला लफ्ज़ है अजीब। अजीब का मतलब क्या होता है बेटा? शाबाश। अजीब का मतलब क्या होता है? अनोखा। अजीब का मतलब क्या होता है? अनोखा। तो हम सब, जो हमारी पहली इमला का लफ्ज़ होगा वो है अजीब। आगे हम पढ़ते हैं अजब। अगला लफ्ज़ हमारा क्या है ज़ख़ीरा अल्फाज में? अजब। उसके बाद अजूबा। अजूबा। अजूबा का मतलब क्या होता है? कोई भी अनोखी चीज़, अनोखी, जिसको हमने पहले कभी देखा ना हो, जो हम सबसे मुख्तलिफ हो। तो हम चौथा लफ्ज़ है अजाइब घर। तो अजाइब घर का मतलब किस बच्चे को पता है? शाबाश। अजाइब घर का क्या मतलब है? ऐसी जगह जहां अजीब चीज़ें रखी जाती हैं। अजाइब घर का क्या मतलब होता है बच्चों? शाबाश। ऐसी जगह या ऐसा घर जहां पर पुरानी या फिर अनोखी चीज़ें रखी जाती हैं। अजवा। अजवा हमारे पास खजूर होती है, वो खजूर की एक किस्म का नाम है। अगला लफ्ज़ है अजम। ऐन जीम मीम, अजम। इसको हम रियाजी में इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी भी चीज़ का मजमूआ मालूम करना होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? अपने सबक का उन्वान। हमारे सबक का उन्वान क्या है? तफ़हीम। अब हम करेंगे पढ़ाई, जिसमें हमें सबक में मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हुई नज़र आ रही हैं, और तस्वीरें जो मैंने आपको तख्ता सफ़ेद पर लगा कर दिखाई हैं। नीचे दी गई तस्वीरें देखें। अब हमारे पास सामने तख्ता सफ़ेद पर तस्वीरें मौजूद हैं।
ये हाथी है। ये कौन है? हाथी। हाथी एक जंगली जानवर है। जंगली जानवर का क्या मतलब होता है? ऐसा जानवर जो जंगल में रहता हो। जंगली जानवर का क्या मतलब होता है बच्चों? जंगली जानवर, ये आपकी इमला का लफ्ज़ है और मैंने तख्ता सफ़ेद पर लिख दिया है। जंगली जानवर उसे कहते हैं जो जंगल में रहता हो। शाबाश। जंगली जानवर कौन होते हैं बच्चों? ऐसा जानवर जो जंगल में रहता हो। पालतू जानवर वो होता है, अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है पालतू। पालतू से कौन सा लफ्ज़ निकलता है बच्चों? शाबाश। पालतू का क्या मतलब होता है? ऐसा जानवर जिसे हम घर में पालते हो। पालतू का क्या मतलब होता है? ऐसा जानवर जिसे हम घर में पालते हो। पालतू जानवर वो होते हैं जिन्हें हम बड़े शौक़ से घरों में पालते हैं। अब यहाँ पर हमें एक और लफ्ज़ इमला का मिला है, वो क्या है? शौक़। शौक़ के जोड़ तोड़ क्या होती है? शीन वाव शो और काफ, शौक़। हाथी घर में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका वज़न और ये बहुत बड़ा होता है। इस वजह से हम हाथी को घर में नहीं रख सकते। हाथी घर में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। ये तमाम जानवरों में ये सबसे बड़ा है। बाकी सब जानवरों से, जैसे कि शेर है, ऊँट है, मछली है, मुर्गी है, कुत्ता है, बंदर है, ये सब भी क्या है? जानवर। इन सब जानवरों में से हाथी क्या है? सबसे बड़ा जानवर। तमाम जानवरों में ये सबसे बड़ा है। ये देखने में भी बहुत अजीब है। अब यहाँ पर दोबारा से हमारी इमला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो क्या है? अजीब। तो अजीब का मतलब क्या होता है? अनोखा। इसके पंखों जैसे बड़े बड़े कान है। पेनुन पन, कॉफ है खो, पंखो, वानुन गुन्ना, पंखों। पंखों, पंखों जैसे बड़े बड़े कान हैं। अब हमें बनी हुई तस्वीरों में भी नज़र आ रहा है कि हाथी के क्या हैं? बड़े बड़े कान हैं। ये आप खुद देखिए बच्चों, हाथी के क्या हैं? बड़े बड़े कान। इसके बाद नाक की बजाय इसकी सूंड है। हम सब की तो नाक होती है और सभी जानवरों की भी क्या होती है? नाक। लेकिन हाथी एक ऐसा जानवर है जिसकी नाक की बजाय क्या है? सूंड। हाथी की नाक की बजाय क्या है? सूंड। इसकी मदद से ये पत्ते और शाखें, शीन अलिफ शाह, खे ये नून गुन्ना, शाखें, शाखें तोड़कर अपने मुंह में डाल लेता है। सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर डालता है। अब हमें पहली बनी हुई तस्वीर में नजर आ रहा है कि हाथी अपने सूंड में पानी भर के अपने ऊपर डाल रहा है। इसी की मदद से चीज़ें भी उठा लेता है। अब जैसे हमने देखा कि हाथी अपनी सूंड की मदद से ही क्या उठा रहा है? लकड़ी के बने बने लोग। इसके दो बड़े बड़े और लंबे दांत हैं। अब हाथी के क्या होते हैं? दो बड़े बड़े और लंबे दांत, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाथी दांत। ये बहुत कीमती होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक और हमारे इमला का लफ्ज़ मिला है, वो क्या है? कीमती। हाथी के दांत बहुत ही कीमती होते हैं। कीमती का मतलब क्या होता है? महंगे। कीमती का क्या मतलब होता है? आपके पास भी बहुत कीमती कपड़े होंगे, आपके पास भी बहुत कीमती चीज़ें होंगी, तो कीमती का मतलब क्या होती हैं? महंगे। और इनसे कई खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पे और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और इनसे कई खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती हैं।